Great morning, 10th class. How are you all? I hope you are all very fine. So guys, today we are going to read about determiners. I hope you will enjoy it. Let's get started. So guys, today we are going to study about determiners, okay? And this is the basic concept of grammar, but at the same time it is very important, okay? So actually, what are determiners? From your childhood you have studied about determiners, right? So guys, actually what happened, you must have seen कि हम कुछ words को use करते हैं common nouns से पहले, उन्हीं को ही determiners कहा जाता है. It is as simple as it is, right? क्यों? Determine. आपको पता है डिटर्मिनर जो वर्ड है उसका जो रूट है वो वर्ड डिटरमाइन में है. डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? बताना, सेंस, मीनिंग, राइट? तो जो मीनिंग ऑफ द नाउन है वो उसको डिटरमाइन करता है. क्योंकि ये कॉमन नाउन का जो मतलब है उसे डिटरमाइन करते हैं वर्ड्स, इसीलिए इन्हें डिटर्मिनर्स कहा जाता है. ठीक है? जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये क्लियर करते हैं कि कॉमन नाउन को सेंटेंस में किस लिए यूज किया जा रहा है, व्हाट इज इट्स पर्पस. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ विच पर्टिकुलर थिंग वी आर रेफरिंग टू और हाउ मच ऑफ अ सब्सटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, कौन बताएगा? डिटर्मिनर. हम अगर किसी सब्सटेंस के अमाउंट की बात कर रहे हैं तो कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं मस्ट नॉर्मली हैव अ डिटरमिनर फॉर देम. जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं बेटा, उनसे पहले एक डिटरमिनर हम जरूर यूज करते हैं. अब हमने जो क्लासिफाई किया है डिटरमिनर्स को किस किन किन टाइप्स में क्या है, हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है? अगर किसी को डिटरमिनर की डेफिनेशन में डाउट है तो प्लीज आस्क मी. सो गाइज, हमने डिटरमिनर्स को क्लासिफाई किया हुआ है. सबसे पहले वो डिटरमिनर्स जो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में मदद करते हैं, यानी कि किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन में, पहचान में. दूसरे डिटरमिनर्स वो जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. तो बेसिकली एक तो क्वांटिटी बताने वाले हो गए और एक आइडेंटिफिकेशन बताने वाले. ठीक है? अब फर्दर इनके टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी बेटा, ये एग्जांपल्स देखिए. आई बॉट अ न्यू पेन येस्टरडे. ये डिटर्मिनर है यहाँ, राइट? आप कहेंगे ये तो आर्टिकल भी है. यस. तो जो डिटर्मिनर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कौन कौन से हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव्स एंड पोजेसिव्स, राइट? तो ये प्रोनाउंस हो गए और ये आर्टिकल्स हो गए, ये डिटर्मिनर्स ही हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल हमने देखा, अब फर्दर हम डेफिनेट का देखते हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल में मैंने जैसे आपको बताया कि आई बॉट अ न्यू पेन येस्टरडे, तो इसमें डेफिनेट नहीं है. मैंने एक नया पेन खरीदा कल, लेकिन उसकी सही पहचान नहीं पता ना कि कौन सा पेन खरीदा हमने. रेनॉल्ड्स खरीदा, रोटोमैक खरीदा, फ्लैश 40 खरीदा, कौन सा पेन, हमें वी डोंट नो द नेम, राइट? डेफिनेट आर्टिकल, द बुक आई एम रीडिंग इज एक्सपेंसिव. ये डेफिनेट आर्टिकल है, बताया जा रहा है कि पर्टिकुलरली जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट? फिर आगे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो कि किसी की तरफ डेमोन्स्ट्रेट करते, किसी चीज को किसी पर्टिकुलर चीज जो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, राइट? एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं. आई बॉट दिस टेबल येस्टरडे. इशारा हो रहा है एक पर्टिकुलर टेबल की तरफ कि मैंने ये टेबल कल खरीदा. तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज हो रहा है ना. और या फिर हम कह देते हैं आई बॉट दैट टेबल येस्टरडे, राइट? तो ये भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज हो रहा है. पोजेसिव. पोजेसिव का मतलब आपको पता है हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज पोजेशन में होती है ना? तो यहाँ पर किस तरीके से पोजेसिव जो है वो एज अ डिटर्मिनर यूज हो रहे हैं, लेट अस सी. डू यू लाइक माई न्यू कार? यहाँ पर पोजेशन बताई जा रही है, माई. किसकी? माई. तो यहाँ पर जो डिटर्मिनर है वो माई है, जो कि पोजेसिव्स की फॉर्म में यूज हो रहा है.
आई होप ये आपको क्लियर है। अब हम क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनर्स कंपेयर्ड विद प्रोनाउंस, बेटा वो डिटर्मिनर्स जिनको अब हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से डिटर्मिनर्स को प्रोनाउंस जो है उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस सी, सॉरी गाइज ये रह गया था, डिटर्मिनर्स जो क्वांटिटी इंडिकेट करते हैं, नंबर्स। क्वांटिटी हम किसी चीज की कैसे बताते हैं, नंबर्स की हेल्प से। आई हैव 2 पेन्स, राइट, आई हैव 2 बैग्स, आई हैव 5 पेंसिल्स, है ना। तो आई बॉट 2 न्यू ड्रेसेस येस्टरडे, तो यहाँ पर 2 क्या है, डिटर्मिनर है जो कि क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज है। फिर क्वांटिफायर्स, मैनी, मच, ये नंबर तो नहीं बताते लेकिन बता देते क्वांटिटी ज्यादा है, कम है, कितनी है, राइट। आई डिडंट बाय मैनी एप्पल्स टुडे, तो यहाँ पर मैनी है डिटर्मिनर। देयर वॉज नॉट मच शुगर इन द हाउस, घर में बहुत ज्यादा शुगर नहीं थी। मच की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो मच क्या है, डिटर्मिनर है जो क्वांटिटी शो करने के लिए यहाँ पर यूज हो रहा है। सो आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया है कि डिटर्मिनर्स को हम कैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं और कैसे क्वांटिटी शो करने के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड देन वी विल प्रोसीड टू कंपेयर डिटर्मिनर्स विथ प्रोनाउंस। तो बेटा देखो, आपने देखा कि डिटर्मिनर्स जो हैं हम उन्हें हमेशा नाउन्स के साथ यूज कर रहे हैं, है ना। तो जो वर्ड्स हैं जैसे कि सम है, दिस है, राइट, जो नाउन्स के साथ यूज हो रहे हैं, राइट, एज अ डिटर्मिनर, ठीक है। व्हेन दे स्टैंड ऑन देयर ओन दे फंक्शन एज प्रोनाउंस, लेकिन जब ये अकेले ही यूज हो रहे होते हैं तो ये प्रोनाउन की तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर देखो, आई वॉन्ट सम वाटर, ठीक है, तो सम के साथ नाउन का यूज हुआ है, वाटर इज अ नाउन, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सम है वो एज अ डिटर्मिनर यूज हो रहा है क्योंकि नाउन के साथ यूज हुआ है। आई वॉन्ट दिस, अब यहाँ पर देखो भाई नाउन कहाँ पर है नहीं ना, दिस के बाद तो कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर जो दिस है वो प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। तो आई होप आप ये समझ गए कि प्रोनाउन और डिटर्मिनर्स में क्या अंतर है। अगर तो जो वो पर्टिकुलर वर्ड है उसके साथ नाउन लगा है तो एज अ डिटर्मिनर यूज हो रहा है, और अगर नहीं लगा है नाउन तो एज द प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट सम में आपने देख लिया कि साथ में नाउन ना होने के कारण वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। आई वॉन्ट सम के साथ अगर वाटर लग गया तो ये एज अ डिटर्मिनर यूज हो गया। अगर हम इसको सिंपली आई वॉन्ट सम लिखेंगे तो वो एज अ प्रोनाउन वर्क करेगा। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स की। जो लिस्ट है कुछ इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स की वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आर्टिकल्स अभी हमने उनके यूजेस देखे थे, एग्जाम्पल देखे थे, ए एंड द। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव्स, दिस, दीज, दैट, दोज। पोजेसिव्स, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, राइट। तो these two are nothing but the pronouns, you know that, demonstrative pronoun and possessive pronoun, right. Some other determiners, some, any, much, many, each, every, the few, little, the little, a little, either, neither, all, whole, less, fewer। तो ये और डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी शो कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स जो हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटेल में आर्टिकल्स जो हैं उन डिटर्मिनर्स की। तो बेटा आपको मालूम है जो डेफिनेट आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, हम 6 स्टैंडर्ड से डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में, ए एंड द, एंड आई होप आपको इनका यूज भी पता होगा, लेकिन हम एक बार फर्दर इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। द फ्यू, लिटल, द लिटल, अ लिटल, ईदर, नीदर, ऑल, होल, लेस, फ्यूअर। तो ये और डिटर्मिनर्स हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी शो कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स जो हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिटेल में आर्टिकल्स जो हैं उन डिटर्मिनर्स की। तो बेटा आपको मालूम है जो डेफिनेट आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, हम 6 स्टैंडर्ड से डिटेल में पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में, ए एंड द, एंड आई होप आपको इनका यूज भी पता होगा, लेकिन हम एक बार फर्दर इसको रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। सो इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स में हमने आर्टिकल्स को डिवाइड किया हुआ है, राइट।
तो सबसे पहले जो डेफिनेट आर्टिकल है द और जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए एंड एन, इनको हमने इनमें से हम सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। आपको पता है बेटा ए और एन का यूज हम एक सिंगल जो ऑब्जेक्ट है उसको शो करने के लिए करते हैं, राइट। ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो अबाउट दिस। सो गाइज ए जो है उसको यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन से पहले, राइट, गॉट इट। कॉन्सोनेंट्स आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट्स। तो कोई भी काउंटेबल नाउन होते हैं, अगर हम एक सिंगल की बात करते हैं तो हम ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले। एग्जाम्पल अ बॉय, अ यूरोपियन, यू। अब यहाँ पर यूरोपियन में आपने बचपन में इन चीजों के बारे में पढ़ा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। ई की साउंड नहीं है, य की साउंड है, इसलिए हम ए का यूज कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। फिर आपको पता है एन को भी हम यूज करते हैं नाउन से पहले, राइट, जिनमें वॉवल साउंड आती हैं, जैसे एन एप्पल, एन आर। आप अगेन यहाँ देख सकते हो एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसकी आ रही है, अ की, तो इसलिए एन जो है उसका यूज है। एन एम बी ए, अगेन एम जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, बट साउंड किसके, अ की, एम एम है ना, तो इसलिए एन का यूज हुआ है। तो इस तरीके से जहां पर भी वॉवल की साउंड आती है वहां पर, जहां पर भी वॉवल्स की साउंड है वहां हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ ए और एन से रिलेटेड। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है बेटा, टू इंडिकेट अ सिंगल एंटिटी, जैसे कि मैंने, एंटिटी का मतलब होता है कोई चीज, ठीक है। तो एक सिंगल एंटिटी को शो करने के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करते हैं। अ बिग, अ कार, टू एक्सप्रेस सर्टेन क्वांटिटी, वही सर्टेन क्वांटिटी को दिखाने के लिए, जैसे अ डजन एग्स, एक दर्जन अंडे, तो यहाँ एक दर्जन की, पर्टिकुलरली एक की बात कर रहे हैं, बट दर्जन, एक दर्जन। अ कप ऑफ शुगर, टू शो रैंक, प्रोफेशन और कम्युनिटी, ये भी रैंक, प्रोफेशन या कम्युनिटी शो करने के लिए भी यूज करते हैं। टूरिस्ट, अ डॉक्टर, है ना। टू इंडिकेट एनी फॉर आइडेंटिफाइंग एन इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, किसी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को क्लास के या किसी इंडिविजुअल को इंडिकेट करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, अ चाइल्ड शुड ओबे हिज पेरेंट्स, राइट। तो हम यहाँ पर एक जो मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं किनको, बच्चों को, ठीक है ना। तो बिफोर अ प्रॉपर नेम टू पॉइंट आउट एन अनफैमिलियर पर्सन, एक प्रॉपर, सोनाली शर्मा वांट्स टू मीट यू, तो प्रॉपर नेम जो है यहाँ पर, तो उसके लिए यूज कर रहे हैं, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। इन एक्सप्रेशंस के लिए अ मेस, अ पिटी, अ लॉट ऑफ वर्क, तो ये एक्सप्रेशंस है ना, अ मेस, सब कुछ गड़बड़, बिखरा हुआ, पिटी, दुख के लिए, मतलब दया के लिए, लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारा काम। द हाउस इज अ मेस, हाउस पूरी तरह से बिखरा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से एक्सप्रेशंस के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट आर्टिकल कौन है भाई, द, नो कंफ्यूजन एट ऑल, एक अकेला क्या है, द। डेफिनेट नाउन, जब हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर चीज को दिखाना, एक पर्टिकुलर चीज को, तो हम द का यूज करते हैं। द बटरफ्लाई विच फ्लू इनटू द रूम वॉज पिंक, वो बटरफ्लाई जो कमरे में उड़ रही थी वो पिंक कलर की थी। तो पर्टिकुलरली किस बटरफ्लाई की बात हो रही है, जो रूम में उड़ रही थी, तो हमने क्या यूज किया, द। एन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव के साथ यूज करते हैं जब हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को, राइट। द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो रिच एक क्लास होगी ना, उन्हें मदद करनी चाहिए, द पुअर, ये भी एक क्लास होगी। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए, कोई ऑब्जेक्टिव जो वो क्वालिटी शो करता है, राइट। द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स इज अमेजिंग, क्या है, क्वालिटी की बात हो रही है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव यूज हो रहा है ब्यूटी, तो वो क्वालिटी शो कर रहा है फ्लावर्स की, तो हम यूज करते हैं द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स इज अमेजिंग। फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जो उनके साथ यूज करते हैं, राइट। स्मॉलेस्ट, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द जू, द स्मॉलेस्ट, राइट। अ नाउन टू शो अ यूनिट ऑफ मेजर, एक नाउन जो कि मेजरमेंट की यूनिट शो कर रहा है। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, अंडों को दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है ना। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, तो हम यहाँ मेजरमेंट जो है, यूनिट है, उसके साथ लगा रहे हैं द, राइट। तो इस तरीके से हम द का यूज करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिकॉज द की जो
यूज है, इट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स कि हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, राइट. एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी द सेम टाइम. अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, जब ये एकदम क्लियर होता है सिचुएशन से कि किन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन विच पीपल और थिंग्स वी मीन, किन चीजों की, किन लोगों की बात कर रहे हैं. जैसे कि द टीचर इज इन द क्लास, एक पर्टिकुलर मतलब उनकी बात कर रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर इंसान की. ठीक है ना, कि वो जो टीचर है वो क्लास में, द टीचर, तो हम यूज करते हैं. विद सच फ्रेजेस दैट स्पेसिफाई अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, उन फ्रेजेस के साथ जो एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहे हैं. लेट अस सी द एग्जांपल्स. द फर्स्ट हाउस, द ओनली बेबी, द सेम पेन, द मेन पर्पस, द नेक्स्ट पर्सन. सो ये जो फ्रेजेस हैं ये क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक पर्सन को या ऑब्जेक्ट को, राइट. द फर्स्ट हाउस में क्या हो रहा है, पहले घर को स्पेसिफाई किया जा रहा है. द ओनली बेबी, किसको स्पेसिफाई किया जा रहा है, एक बच्चे को, अकेले बच्चे को, तो द का यूज करें हम. द सेम पेन, वही पेन स्पेसिफाई किया जा रहा है ना. द मेन पर्पस, पर्पस जो मेन पर्पस है उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है. द नेक्स्ट पर्सन, पर्सन को स्पेसिफाई किया जा रहा है. तो यहाँ पर हम ये तो बेटा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. जो द है उसका यूज करते हैं हम सीज एंड ओशियंस जो होते हैं, जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, राइट, द अंटार्कटिक ओशियन. होली बुक्स का द कुरान, द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, राइट. तो होली बुक्स जो द महाभारत, जो होली बुक्स हैं उनके साथ हम यूज करते हैं. ट्रेन शिप, द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, द शताब्दी. रिवर्स, द गंगा. माउंटेन रेंजेस जो हैं बेटा, पहाड़ों की जो रेंजेस होती है, जैसे यहाँ हमारे हिमालय है, द हिमालयन, द शिवालिक, राइट. माउंट द एल्प्स. न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द पंजाब केसरी, राइट. कंट्रीज इफ द नेम हैज अ कॉमन नाउन, वो कंट्रीज जिनका कॉमन नाउन होता है. द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना. तो यहाँ पर एक कॉमन नाउन लगा हुआ था यूनाइटेड, तो उसके साथ भी हम द का यूज करें. आप एक चीज, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, द ताजमहल, होल फैमिलीज, द गुप्ताज, द शर्माज, राइट, द नागपाल्स. तो किसी पर्टिकुलर फैमिली को दिखाने के लिए भी हम दी का यूज कर लेते हैं. वी यूज द विद एक्सप्रेशंस लाइक ऑन दी अदर हैंड. एक्सप्रेशंस जब हम यूज करते हैं उनके साथ भी हम इसका यूज कर लेते हैं. ऑन दी अदर हैंड, स्पीक द ट्रूथ, टू प्ले द गिटार, द मोर द मैरियर, राइट. सो इन दैट वे वी कैन यूज द विद एक्सप्रेशंस एज वेल. सो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट प्लीज आस्क मी. सो बेटा अब हम जो डिटर्मिनर्स एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव्स यूज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे. ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिनको हम एज अ डिटर्मिनर यूज कर लेते हैं. वी यूज वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज, दोज एज डेमोन्स्ट्रेटिव्स, राइट. ये वर्ड्स जो हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स, हम इन्हें एज अ डिटर्मिनर यूज करते हैं. दिस जो है वो सिंगुलर नाउन जो है जो पास में ही है उसके लिए यूज होता है. दीज प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है और वो भी पास में ही है. कहते हैं ना, दिस इज माई पेन, दीज आर माई पेन्स, राइट. इन दैट वे दिस भी पास में है, एक के लिए यूज कर रहे हैं. दीज भी पास में है, वो प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस ग्लास हैज टू बी वॉश्ड, दीज ग्लास हैव टू बी वॉश्ड. ठीक है ना. तो यहाँ हम सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ प्लूरल के लिए. अब बात करते हैं हम दैट की. दैट जो होता है बेटा वो क्या है, फार्दर, दूर है. सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है मगर फर्क क्या है, दूर है. दिस और दैट में यही अंतर है, दैट दूर हो जाता है. ठीक है. तो जैसे कि मैं आपको, दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है, वो दूर पड़ा हुआ है. ऐसे ही दोज आर माई पेन, वो सब मेरे पेन है, वो दूर पड़े हैं. तो दिस आपको आई होप क्लियर हो गया. दिस और दैट और दीज और दोज में क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब हम बात करेंगे बेटा पोजेसिव्स की. पोजेसिव मतलब जो पोजेशन में है. ठीक है. मेरा, उसका, उनका, राइट. माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव जो होते हैं वो शो करते हैं कि जो चीज है वो किससे बिलोंग करती है. ठीक है. माई बुक, आर फ्रेंड्स, योर वॉच, हिज ब्रदर, हर मदर, देयर होम्स, राइट.
पोजेसिव्स जो है उन्हें यूज, पोजेसिव्स को हम यूज कर सकते हैं दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ, ठीक है। द कार इज बिग, आई थिंक इट्स कलर इज टू ब्राइट, ठीक है। तो हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सबके लिए यूज कर सकते हैं। कलर अब काउंटेबल थोड़ी ना, अनकाउंटेबल हमने यूज कर लिया। योर बुक्स आर नॉट न्यू, यहाँ ये काउंटेबल है फिर भी हमने यूज कर लिया योर बुक्स आर नॉट न्यू। देयर स्कूल इज क्लोज नाउ, उनकी स्कूल बंद हो चुके हैं ना। सो देयर अगेन हम यूज करें स्कूल के साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम कुछ और डिटर्मिनर्स है जिनके बारे में बात करेंगे जो क्वांटिटी शो करते हैं। सम, मैनी। सम आप जानते हैं जब यूज किया जाता है नाउन के साथ, ठीक है ना। किसी जब थोड़ा कम चीज को दिखाना होता है कि चीज जो है कम अमाउंट में, राइट, तो हम सम का यूज करते हैं। आई हैव बॉट सम शर्ट्स, सम मेन आर बोर्न ग्रेट, राइट। तो ये कुछ कम, जो कम क्वांटिटी को शो करने के लिए यूज होता है, राइट। एनी, एनी का बेटा हम यूज करते हैं स्मॉल नंबर के लिए ही काउंटेबल नाउन्स के साथ। आर देयर एनी फाइल्स ऑन माई टेबल, कोई आर देयर एनी फाइल्स ऑन माई टेबल, कोई भी फाइल जो है टेबल पे मेरे है। इज देयर एनी टी इन द केटल, क्या केटल में टी है ना। तो ये कम अमाउंट के लिए यूज हो रहा है कि थोड़ी सी भी है, राइट। तो एनी इज यूज इन दिस सेंस इन क्वेश्चंस की फॉर्म में भी यूज हो जाता है एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म में भी यूज हो जाता है, ठीक है। सो अब हम एनी एक्सप्रेसेस अ स्मॉल नंबर विद काउंटेबल नाउन एंड स्मॉल क्वांटिटी विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एनी और सम जो है ये कम क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे मच, मैनी की। सो बेटा मच जो है, अगर हम इसमें हिंदी की सेंस में बात करें तो मच मतलब काफी, यानी ज्यादा की बात हो रही है। मैनी मतलब बहुत ज्यादा, है ना। तो मैनी जो है वो क्या है, जो काउंटेबल है, जो गिन सकते हैं। आई हैव मेनी पेन्स, आई हैव मेनी पेंसिल्स, राइट, आई हैव मेनी ड्रेसेस। तो मैनी जो हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ यूज हो रहा है। मच जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। ही हैज मच पेशेंस, उसके पास काफी ज्यादा पेशेंस है, लेकिन हम उसको काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, है ना। तो मैनी जो है ग्रेट नंबर को शो करता है, मन भी लार्जर क्वांटिटी को शो करता है। मन काउंटेबल के साथ यूज होता है, मच अनकाउंटेबल के साथ। मैनी, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, राइट। लेस, फ्यूअर, ये नाम से लग रहा है, लेस कम, फ्यूअर मतलब बहुत कम, उसके लिए यूज होता है। तो प्लीज पुट लेस शुगर इन माई कॉफी, प्लीज शुगर जो है कम डालेगा मेरी कॉफी में। ही हैड लेस मनी इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में कम मनी है। फ्यूअर जो है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है। देयर आर फ्यूअर बॉयज इन दिस सेक्शन देन इन दैट सेक्शन, कि मतलब कम बच्चे हैं। नो फ्यूअर देन 20 गर्ल्स वर एब्सेंट टुडे, 20 गर्ल्स से कम लड़कियां जो है एब्सेंट नहीं थी आज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फ्यूअर और लेस को डिनोट कर रहे हैं कम क्वांटिटी के लिए। सो आपको ये क्लियर हो गया है। लेस का मतलब कम, ये भी क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। फ्यूअर जो है ये नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो फ्यूअर जो है ये आप काउंटेबल के साथ यूज कर सकते हैं। जो लेस है वो आप काउंटेबल के साथ, नॉन काउंटेबल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। ऑल, होल, ऑल डिनोट्स नंबर एज वेल एज क्वांटिटी। ऑल जो है ये नंबर भी दिखा रहा है एज वेल एज क्वांटिटी भी दिखा रहा है। ही एट अप ऑल द स्वीट्स, राइट, यानी काउंटेबल नॉन काउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। ही एट अप ऑल द स्वीट्स, ये काउंटेबल है, सभी स्वीट्स खा गया वो। ऑल मैन आर मॉर्टल, राइट, यहाँ पर भी जो है अगर ये नॉन अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, बोथ केसेस में यूज हो सकता है। होल एंड द होल डिनोट क्वांटिटी ओनली। होल मतलब पूरा का पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या डिनोट करता है, क्वांटिटी। तो वी हैव रिटन द होल पेज, पूरा का पूरा यानी कंप्लीट को डिनोट कर रहा है, राइट। वी हैव रिटन द होल पेज। द होल ऑफ द शॉप इज ऑन फायर, पूरी दुकान में आग लग गई, राइट। तो इस तरीके से ये जो डिनोट कर रहा है पूरे कंप्लीट को। ईच एंड एवरी, ईच रेफर्स टू वन ऑफ द टू। ईच जो है बेटा वो रेफर कर रहा है दो या दो से ज्यादा चीजों को। ईच गर्ल विल गेट अ प्राइज, हर एक लड़की को प्राइज मिलेगा। ईच स्टूडेंट विल गिवन अ बुक, सभी हर एक बच्चे को बुक मिलेगी। तो इसमें हर एक को कवर किया जा रहा है, ठीक है, हर एक को, राइट। एवरी में सबको कवर किया जा रहा है। एवरी इज यूज्ड व्हेन पूरे ग्रुप की बात की जाए। एवरी इंडियन शुड डू हिज ड्यूटी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।